हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम 1.3 और आई होप आप ये वीडियो देखने से पहले अपनी प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइएगा, क्योंकि उससे आपको काफी चीजें अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी लेक्चर में पिछली चीजों को भी क्लियर कर सकूं। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम 1.3 हमें क्या बोलती है। Let be a prime number. Let be a prime number if P divides A square, then P divides Y A divides A, where A is a positive integer. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरम को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार ये थ्योरम बोल क्या रही है। बोलता लेट बी अ प्राइम नंबर, बोलता मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P डिवाइड होता है A स्क्वायर के साथ, द P डिवाइड्स, सॉरी यहां पे आएगा then P divides A, where is the position, where is the positive integer, not a position, positive integer। बोलता मान लो कि कोई प्राइम नंबर है, अगर वो A स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वो A से भी डिवाइड होगा ही होगा, और जो आपका A है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। अगर आपका A पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ऐसा प्राइम नंबर जो A स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है वो A से भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे 6 है तो इसके क्या बनते हैं प्राइम फैक्टर, 2 into 3 यही बनते हैं। और मैंने आपको फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम में बताया था कि जब भी आप कोई भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं बेटे, तो वो अपने आप में एक यूनिक है, वो एक यूनिक है। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, बट ये क्या यूनिकनेस शो करते हैं। अब जैसे मान लो कि ये A है, सॉरी इसको मैं A मान रही हूँ, है ना, जैसे ये दिया हुआ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यानी कि 36 कर दूं, तो इसके क्या होंगे, मतलब 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बताओ मुझे, यही होंगे, जिसे आप करके भी देख सकते हो। 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, यानी कि जब आप A कर रहे थे, जब आपने A स्क्वायर कर दिया यानी कि आपने 6 का स्क्वायर कर दिया, तब आप फैक्टर क्या बन गए, 2 into 3 यानी कि 2 into 3। जब आप A से कर रहे हो तब आपके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 into 3 आ रहे हैं। 36 के भी वही आ रहे हैं, बस क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है ना। तो कुल मिलाकर मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूं कि अगर 6 डिविजिबल है जैसे, तो 36 भी डिवाइड हो जाएगा। और यही तो आपकी थ्योरम बोल रही है आपको कि अगर P डिवाइड हो रहा है A स्क्वायर के साथ, तो देन P डिवाइड्स A, कि अगर कोई प्राइम फैक्टर P है जो वो A स्क्वायर से अगर डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो A से भी डिवाइड हो जाएगा। Where is A is a positive integer। तो इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवाती हूं, कैसे बोलता लेट A। अब हम ये तो मैंने अपनी मर्जी से नंबर लिए हैं, हमें थ्योरम में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो हम थ्योरम में उसी चीज में बात करेंगे जिस चीज में उन्होंने हमें बोला है, ठीक है। तो बात देखो किस चीज की आ रही है, A की बात हो रही है। A हमें नहीं पता क्या नंबर है, इतना पता है कि वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही। तो जैसे जैसे बोला वैसे लिख लो। बोलता लेट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए जो आपका A है, अब मान लो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। A के कुछ भी प्राइम फैक्टर आएंगे ना, अब हमें नहीं पता ये क्या नंबर है, तो प्राइम से आप P मान लो, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन Pn, वेयर लिख लो साथ में, वेयर P1 एंड P2 आर प्राइम नंबर
ठीक है। उसी तरीके से बेटे हमने जब a का स्क्वायर किया तो इसका क्या आ गया, डबल आ गया। ये आए तो वही प्राइम फैक्टर, लेकिन क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। तो आप ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे, अगर आप उसका स्क्वायर कर दो तो इट मींस p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई अप टू सोन pn, फिर ब्रैकेट में p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई अप टू सोन pn। ठीक है, मतलब जितना ये उतना जो ये होगा वही तो ये होगा, आपने ये देख भी लिया है सामने, है ना। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, जैसे p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन p स्क्वायर एंड ठीक है। मतलब अगर आप इसका भी देखते तो ये क्या बन जाता, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, मैं रिलेट करके इसलिए लिख रही हूं, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए किया है। ओके, अब बोलते हैं गिवन दैट, बोलता हमें जो दिया गया वो क्या दिया गया है, बोलते हैं गिवन दैट p जो डिवाइड हो रहा है किसके साथ, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p is one of the prime factor, p is one of the prime factor of a square using uniqueness factor of a square are p1 p2 अप टू सो ऑन pn। नोट कीजिए इतना। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बोलते p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर यूजिंग यूनिकनेस फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर p1 p2 अप टू सो ऑन pn। और यही चीज आपने फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम में भी पढ़ी थी, क्या कि वो यूनिक होते हैं, भले ही उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। इट मींस जो प्राइम फैक्टर p को डिवाइड करके ए स्क्वायर के साथ मिल रहे हैं वही p डिवाइड्स बाय a के साथ हो रहा है, और हमें यही तो इस थ्योरम में बोल रहा है ना। तो नोट कीजिए, ठीक है जी। तो लिखिए, सो मेन तो आपको जो बात वो पता चल गई होगी, पर ये आपको लैंग्वेज पे लिखना पड़ेगा। वन ऑफ द p1 p2 up to so on pn since a is equal to p1 p2 up to so on pn, तो p भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, a के साथ। और ये चीज आपको पता चल ही रही है कि अगर जो प्राइम फैक्टर अगर p डिवाइड है किसके साथ बेटे, a स्क्वायर के साथ, ऑब्वियसली जो p है वो डिवाइड होगा ही किसके साथ, a के साथ। और a आपका 6 ही तो माना हुआ था आपने, समझ आ गया। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बता ही दिया। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम के बारे में। आज हमने थ्योरम 1.3 में क्या डिस्कस किया कि p डिवाइड्स बाय a स्क्वायर देन p डिवाइड्स बाय a। और फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता भी दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरी ये थ्योरम भी पसंद तो क्या मतलब समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।